हुआ कुछ यूं कि इस होली भी सब अपने अपने रंग में रंगे थे। कोई अपनी प्रेमिका के गुलाबी होठों पर रंग लगाने को आतुर था, तो कोई अपने इष्ट मित्रों के साथ भांग की ठंडाई पीकर होली के हुड़दंग में शामिल था। कोई अपने बुजुर्ग होने का परिचय देने में मशगूल होकर अब पहले जैसी होली दिवाली कहाँ होती है कहकर अपना बड़प्पन झाड़ रहा था। तो कोई घर परिवार के साथ खुशियों में अपनी छुट्टियां बिता रहा था। इन्हीं तमाम खुशी और होली के हुड़दंग के बीच चहकता खिलता विपुल का परिवार था। शुद्ध जनेऊधारी कानकुब्ज ब्राह्मण विपुल कोई 17-18 बरस का किशोर था। नई जवानी, नया जोश, नई उमंग के साथ विपुल हर बार की तरह संगीत की थाप और उड़ते गुलाल के बीच होली के रंग में रंगा था। पर इस बार हर बार से कुछ तो अलग था। वो अलग सी बात थी, सामने अंसारी साहब के यहाँ आई हुई वो दुबली पतली मगर नाक नक्श ऐसे जैसे ऊपर वाले ने बड़ी इत्मीनान से बनाया हो। इधर विपुल होली के रंगों में व्यस्त था, तो वो लड़की चोरी छिपे विपुल को देखकर होली के लाल और हरे गुलाल के बीच अपने इश्क के सफेद रंग को महसूस कर रही थी। अच्छा, छोटे शहरों की यही तो खास बात होती है। नजरें मिलती हैं और मोहब्बत हो जाती है। ऊंच नीच, जात पात, धर्म सब किनारे। दिखता है तो सिर्फ इश्क का सफेद रंग। अब होना क्या था, तो कच्ची उम्र की नजरें एक दूसरे से टकराई, नजरें झुकी और शर्म ने मोहब्बत के रंग को और पक्का कर दिया। इशारे में छत की मुंडेर पर मिलने की बात हो गई। हिना नाम था उसका। उसने विपुल भाई साहब पे कुछ ऐसा जादू चलाया कि विपुल साहब सब कुछ भूल गए और हो गए इश्क के रंग में गिरफ्तार। उन दोनों की बातें शुरू हुई, एक दूजे की पसंद नापसंद अपनी लगने लगी। छोटी छोटी बातें साझा हुई और कहानी का हैप्पी आवर शुरू हो गया। अब नई नई मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है और विपुल साहब भी करते गए, जैसे अपने पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठे करके उसके लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट लेना और न जाने क्या क्या। वक्त बीतता गया, गर्मी की छुट्टियां बीती, हिना अपने घर वापस चली गई। अब उन दोनों की बातें छत की मुंडेर से गालों से चिपके फोन पर आ गई। रात रात भर गाने गाए गए और फोन के पर डे का 50% डाटा वीडियो कॉल के लिए बचा के रखा जाने लगा। एक दूसरे की बातें सुनकर इतने धीरे से हंसना कि बगल में कौन सो रहा है इस बात का ख्याल रखा जाने लगा। कहानियां बढ़ निकली थी इन दोनों की, बिना ये परवाह किए कि उन दोनों का धर्म कितना अलग है, कि कैसे शुद्ध कानकुब्ज ब्राह्मण हिना के साथ कुरान की आयतें गुनगुनाता और वो 5 वक्त की नमाजी लड़की विपुल के साथ राधा कृष्ण के भजन गाती। बहुत हसीन कहानी थी इन दोनों की, पर कहते हैं ना, कहानियों का दस्तूर होता है वो इतनी आसानी से पूरी नहीं होती। अब हिना के दोस्त हिना को ये कहकर भड़काने लगे कि देख लो, ये तो हिंदू है, तुझे एक न एक दिन धोखा देकर जरूर जाएगा। या फिर विपुल के दोस्तों को हिना के मुसलमान होने से शिकायत थी। पर उन दोनों को तो किसी की बात की कोई भी फिक्र नहीं थी, वो तो अपनी दुनिया में खुश थे। पर चीजें हमेशा तो एक जैसी नहीं होती ना। वो कहते हैं अगर पत्थर पर लगातार पानी गिरता रहे तो एक न एक दिन पानी पत्थर में भी छेद कर देता है। बातें शुरू होने में बहुत वक्त लगता है, पर खत्म होने में बस कुछ गलत फहमियां। वो हमेशा साथ रहने की कस्में खाने वाले एक दूसरे से अलग होकर सुकून ढूंढ रहे हैं। वो जो जिनको रात में एक दूसरे की आवाजें सुने बिना नींद नहीं आती थी, अब एक दूसरे की आवाज सुनना ही नहीं चाहते थे। जो कभी हर बात पे फिक्र करते थे, उनको अब एक दूसरे से किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अच्छा, बड़े शहरों में एक चीज होती है कि ब्रेकअप होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, पर ये चलन अभी छोटे शहरों तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि छोटे शहरों में ब्रेकअप नहीं होते, यहाँ पे दिल टूटते हैं। विपुल अब अलग सी दुनिया में खुशी ढूंढ रहा था, पर हिना तो अपनी सांसें ढूंढ रही थी। हुआ यूं था कि आज से कुछ 6 बरस पहले हिना को गले में हल्की सी खराश की परेशानी होती थी। कुछ सूजन महसूस हुई तो मोहल्ले की क्लिनिक से दर्द की दवा लेकर वापस अपनी जिंदगी में मशगूल। धीरे धीरे चीजें बिगड़ती गई और उसे यह दर्द अक्सर होने लगा, पर मोहल्ले की क्लिनिक के डॉक्टर की दवा से उसे आराम मिल जाता था। वैसे डॉक्टर तो कहते हैं कि कोई भी दवा सही होने पर जितना फायदा नहीं करती, गलत होने पर उससे ज्यादा नुकसान कर देती है। और यही हुआ हिना के साथ।
वो दवाएं सीधा हिना के लीवर में नुकसान पहुंचाने लगी। धीरे धीरे जब तक किसी को समझ में आता, हिना के दोनों लीवर 75% खराब हो चुके थे। इधर अपना विपुल तो इसी बात को सोचने में व्यस्त था कि कैसे वो वापस से हिना से एक बार बात कर सके। वह हर उस पल में खुशियां तलाश रहा था जो उसने हिना के साथ बिताए थे। वो अपनी जिंदगी में एक बार हिना से वापस से मिलना चाहता था। उसके पास हिना के नाम की तस्वीर के अलावा कुछ भी नहीं था। किसी तरह दोस्तों से जुगाड़ करके उसे हिना के स्कूल का पता मिला। वह सब कुछ छोड़कर हिना से मिलने निकल पड़ा। बैग में हिना के लिए गिफ्ट्स, उसकी पसंद के चॉकलेट्स और टेडीज लेकर वो हिना के स्कूल के गेट पे जा पहुंचा। सुबह से शाम हो गई, हिना नहीं आई। हिना के दोस्तों से मालूम पड़ा कि हिना की तबीयत खराब है और महीने भर से स्कूल नहीं आई। यह खबर सुनकर उसके कदम हिना के घर के पते की तरफ भागे। हिना के दरवाजे जाकर उसने देखा कि दरवाजे पर भीड़ लगी थी। लोग हिना की बातें कर रहे थे। हिना के घर वाले हिना के चारों तरफ बैठकर दुआएं पढ़ रहे थे। हिना मर चुकी थी, आज दोपहर में ही। आज उसके इश्क का रंग वाकई सफेद हो गया था। बस इतनी सी थी ये कहानी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं इस बात की मुआफी चाहता हूं कि इतने दिनों तक मेरा कोई अपडेट नहीं था। बस कहानियां सुनते रहिए, जैसे ही कोई नई कहानी होती है मैं वापस से आपके सामने आ जाऊं। तब तक के लिए बहुत 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 सारा प्यार, बहुत धन्यवाद। आपका अपना आशुतोष शुक्ला।